नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिद्धू विवाद को सुलझाने के लिए बनी कांग्रेस की कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मुख्य सुझाव ये दिया गया कि नवजोत सिद्धू की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। नवजोत सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार की बात भी इस रिपोर्ट में है। वहीं रिपोर्ट में अहम बात यह भी कही गई है कि कई विधायकों का सुझाव है कि पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस को किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना लड़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 4 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब में सरकार और संगठन के बीच समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियां बननी चाहिए। पंजाब के संगठन में कई जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए और रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने की पैरवी भी की गई। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस बाबत कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करता है। कुछ अहम सवाल इस बीच खड़े होते हैं कि क्या सिद्धू को बड़ा पद देने की बात कैप्टन हजम कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या कैप्टन के चेहरे के बिना कांग्रेस चुनावी मैदान में जाएगी। और बीते कल विधायक प्रगट सिंह ने एक बार फिर तो सीएम का चेहरा न रखे जाने का मुद्दा उठाया। वहीं तो कैप्टन पंजाब में धड़ाधड़ कैप्टन के पोस्टर भी लगवा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार किया जाए, इस बात का भी जिक्र मिल रहा है कि रिपोर्ट में इसकी भी सिफारिश की गई है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने की पैरवी की गई है। समन्वय समितियां बनाने की बात भी कही गई है कि समन्वय समितियां बनाई जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इन पर फैसला किया जाएगा। तो बड़ा सवाल है, क्या आलाकमान कैप्टन और सिद्धू में तालमेल बना पाएगा, जिस पर लगातार विवाद नहीं थम रहा है। क्या सीएम फेस के बिना चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरेगी। बड़ा सवाल ये भी क्योंकि इसका भी जिक्र मिल रहा है। और क्या पंजाब कांग्रेस में टकराव अगले साल विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए नुकसान करने वाला हो सकता है। प्रगट सिंह ने भी सवाल उठा दिए हैं। पंजाब में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं रही है, लेकिन सिद्धू को जिम्मेदारी देने की बात कही जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को बदलने की बात हो, बिना किसी फेस के चुनाव लड़ने की बात, तमाम पहलू इस सूत्र में सामने आ रहे हैं। पैनल ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इस बात का जिक्र किया गया है कि सिद्धू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तालमेल बन पाएगा, क्या सीएम फेस के बिना चुनावी मैदान में कांग्रेस उतर पाएगी। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या पंजाब कांग्रेस का ये जो टकराव है वो 2022 की लड़ाई में कांग्रेस के लिए नुकसानकारी हो सकता है, नुकसान कर सकता है क्या। 4 पन्नों की रिपोर्ट में कई पहलू का जिक्र है। समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ का जिक्र भी किया गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की पैरवी भी है। सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट में मुख्य सुझाव ये भी दिया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू की अनदेखी न की जाए, कोई जिम्मेदारी उनको दी जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, ये भी एक पहलू निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या आलाकमान कैप्टन और सिद्धू में तालमेल बना पाएगा। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को पद देने के लिए राजी हो जाएंगी, उनकी सहमति उस पर रहेगी। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये तमाम जो मतभेद दिखे हैं, चाहे वो जाहिर तौर पर सिद्धू के बयान से हो या फिर वक्त वक्त पर कांग्रेस के अंदर खाने में जो खींचतान चलती रही है, इसका असर 2022 के चुनाव में कितना पड़ेगा कांग्रेस पर, बड़ा सवाल ये भी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि समितियों का गठन किया जाए, समन्वय समितियां बनाई जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटीज का गठन किया जाए। और जो सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि विधानसभा चुनाव अगले साल का बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ने का सुझाव दिया गया है। संगठन से जुड़े कई बदलाव की बात भी कही गई है। हालांकि देखना होगा कि इस बाबत कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करता है बदलाव को लेकर, क्योंकि एक और सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ नजरें टिकाए हुई हैं और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को कोई भी बड़ा पद देने के खिलाफ लगातार रहे हैं और वो अपने खेमे के किसी चेहरे को अध्यक्ष पद की कुर्सी तक देखना चाहेंगे। लेकिन निगाहें दिल्ली की ओर हैं कि दिल्ली से यानी कि आलाकमान से, अकबर रोड से फैसला किसकी तरफ आता है। क्या सीएम फेस के बिना ही चुनावी मैदान में पंजाब कांग्रेस उतर पाएगी, जो सुझाव दिया गया है। और क्या अगले साल चुनाव से ठीक पहले प्रदेश संगठन में भी, पीसीसी में भी बदलाव किए जाएंगे क्या। और जाखड़ का बयान भी सामने आया, पीसीसी चीफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं इस्तीफे के लिए, अगर मेरे इस्तीफे से पार्टी की स्थिति बेहतर होती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि पार्टी
अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला होता है। कई सारे पद भी संगठन में भी खाली हैं। ये भी मुद्दा जो पैनल है उसके सामने रखा गया था। कांग्रेस की जो कमेटी थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, जेपी अग्रवाल को शामिल किया गया था, उसने कई पहलुओं को लेकर रिपोर्ट दी है। लेकिन सिद्धू को जिम्मेदारी देने की जो बात कही गई है उस पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का रुख क्या होगा, बड़ा सवाल ये है। क्या मुख्यमंत्री इस पर सहमत होंगे? और ख़ास तौर पर जब ये बातें कही जा रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है, सिद्धू खुद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चाहते हैं, तो इसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या फैसला आलाकमान लेता है, सिद्धू को क्या खत दिया जाता है, क्या पद दिया जाता है और उस पर मुख्यमंत्री की कितनी सहमति होती है, बड़ा सवाल ये भी है। और फिर बात आती है प्रदेश अध्यक्ष की कि संगठन को लेकर क्या बदलाव किए जाते हैं। एक मिनट, मेरे कहने का भाव है प्रगट सिंह जी ने जिस मंत्री का नाम लिया कि जिसने डबल कंपनसेशन ली है, खुला घूम रहा है, प्रगट सिंह जी को मैं बेनती करना चाहूंगा कि उस मंत्री के ऊपर, राणा गुरमीत सोढ़ी के ऊपर पंजाब सरकार के हुक्म से फ्रॉड का पर्चा दर्ज करवाया जा चुका है। और आज नहीं पर्चा दर्ज हुआ, प्रगट सिंह जी के बयान के बाद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर फ्रॉड का पर्चा 30 दिसंबर 2020, आज से 6 महीने पूर्व उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। क्योंकि इस सारे मसले में इसकी परतें तब खुली जब उन्होंने तीसरी दफा अपनी जमीन के ऊपर कंपनसेशन लेने का प्रयास किया। दूसरी दफा उन्होंने करोड़ों रुपए का मुआवजा अपनी जमीन का, वो जमीन जो कि 1962 में सरकार ने एक्वायर कर ली थी, उसका मुआवजा उनके परिवार को दिया जा चुका था। करोड़ों रुपए 2013-14 में सुखबीर जी के नेतृत्व में उन्होंने लिया। उसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही प्रगट सिंह जी मांगना चाहें, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनसे लें, क्योंकि उनके छत्र छाया में करोड़ों रुपए उनको दिए गए। 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उनको किस चुंगल में फंसा के उनको ये गलत कार्रवाई में उलझाया गया, जिसका खामियाजा बात कर रहे हैं कि सारी रात रामायण पढ़ी। ये जो कमेटी बनाई गई है साहब, कमेटी इसी बात के लिए बनाई गई है कि पंजाब की कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। अगर किसी किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई किसी की शंकाएं हैं, तो उनको दूर करके नेतृत्व का मसला और कांग्रेस को मजबूत करने का फैसला किया जा सके। जहां आपने इतने दिन इंतजार किया है, मैं समझता हूं 2-4 दिन और इंतजार कीजिए। सब पोस्टर लग रहे हैं, अलग-अलग नेताओं के, सिद्धू लगा जायज मानते हैं। आपको लगता है कौन सी बात है चल रही है वो जायज है? देखिए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लग रहे हैं सर, तो उसमें पोस्टर कांग्रेस के बाहर कांग्रेस के पोस्टर लगेंगे साहब। और बताइए साहब, टीम का कैप्टन 2 हुआ करते हैं क्या? नवजोत सिद्धू के पोस्टर मंगता है पंजाब गुरुदीप बेअदबियाना हिसाब। ठीक है साहब, बिल्कुल वो भी साफ दिया जाएगा साहब। उसके लिए किसने मना किया है साहब? लेकिन चेहरा बिल्कुल साहब ही है सर। देखो, चेहरा फैसला करने वाला अख्तियार मेरा नहीं है, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि ये फैसला करने के लिए ही कमेटी बनाई गई है। आप इंतजार कर लीजिए। आपसे पंजाब प्रधान है जी, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेटी ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं कमेटी को दे आया हूं साहब। वही जानना चाहते हैं। आप देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं कमेटी से शेयर कर सकता हूं, सड़क के ऊपर आपसे शेयर नहीं कर कमेटी ने सकता। भी कहा है कि कैप्टन साहब भी चाह रहे हैं उनके तो बारे में। आप अगर कमेटी, आपके पास रिपोर्ट है साहब, मैं रिपोर्ट अभी नहीं देख पाया। लेकिन आप एग्री करते हैं इस बात? मैं समझता हूं जो देखिए, कमेटी ने अपने सुझाव, कमेटी ने सुझाव देने हैं सोनिया जी को, राहुल जी। तो साफ तौर पर अब कमेटी ने अपनी सिफारिशें यानी कि अपनी रिपोर्ट भेज दी है आलाकमान के पास। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी तक ये रिपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन रिपोर्ट के बाद अब फैसला क्या आलाकमान लेता है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। 3 प्रमुख जो सिफारिशें यानी कि बातें कही गई हैं इस कमेटी की रिपोर्ट में, सिद्धू और कैप्टन के बीच तालमेल कैसे बने, सिद्धू को जिम्मेदारी दी जाए, बड़ा पद दिया जाए। अब बड़े पद को लेकर उप मुख्यमंत्री बनाने की जो बातें चल रही हैं, इनमें दम कितना है और आलाकमान इस पर फैसला क्या लेता है। सिद्धू खुद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चाहते हैं, इस तरह की जो बातें थी, इसमें दम कितना है, तमाम बड़े सवाल हैं। और इस बीच कांग्रेस के अंदर जारी विवाद पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर राजकुमार विराखा जी। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका।
राजकुमार जी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है और कई पहलुओं का जिक्र मिल रहा है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, कमेटी की इस पहलू पर आप किस तरह से देखते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को एक पद दिया जाए, उनका कद बढ़ाया जाए? देखिए, कमेटी ने सभी पहलुओं पे विचार किया, करीब 80 के करीब फिर एमएलओ से बात की है और इसके अलावा 100 से ज़्यादा अदर जो नेता हैं उनसे बात की है और ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड जीरो का हालात को उन्होंने जाना है। और जानने के बाद, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी ने पूरी तरह से रिव्यू किया है, कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं और क्या क्या 2022 का जो हमारा टीचा है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या और करना है, इसके लिए जो पार्टी है वो काम कर रही है। मैं महसूस करता हूँ कि ये जो काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे थे कि मीडिया की चर्चाओं में भी था, लोगों के बीच में भी चर्चा थी, अब इन सब चर्चाओं को विराम लगेगा और ये नेक्स्ट वीक में ये सारा मामला बिल्कुल छूट जाएगा और सब लोग 2022 के टीचे को लेकर के आगे बढ़ेंगे, सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे। राजकुमार जी, कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में इस पर कितनी सहमति है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी दी जाए, जिस बात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है? कई बार मुखर हो चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू और खास तौर पर अगर इस वक्त मुखर होंगे तो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश भी जाता है। अगले साल चुनाव है, वक्त ऐसा नहीं है, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी बातें चल रही हैं। कोई कहता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए। आपको क्या लगता है इन दोनों पहलुओं को लेकर? देखिए, मैंने कहा कि जब कांग्रेस के हाईकमान के पाले में बॉल चले गई हो, कांग्रेस हाईकमान एक एक पहलू से वाकफ हो गया हो, हर समस्या से उन्हें इस बात के लिए बता दिया गया हो और कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला करेगा, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो या कोई और हो, सबको ये फैसला मानना ही पड़ेगा और कोई भी उस फैसले से बाहर नहीं जाएगा। और एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक आदमी ने ये कहा कि हमने अपनी बात कांग्रेस हाईकमान के सामने रख दी है। अब कांग्रेस हाईकमान ने फैसला लेना है, कांग्रेस हाईकमान की ओर से जो आदेश प्राप्त होगा, जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा और जहां लोग एडजस्ट करने वाले बाकी रह गए हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा और जो लोगों के साथ किए हुए वादे हैं उनको भी उन्होंने मूल्यांकन किया है कि कितने वादे पूरे हुए, कहाँ कहाँ कमियां रह गई। तो ये सब चीजें अब मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी पटरी पे आ जाएंगी। हाँ। और आगे से ये समस्याएं ठीक हो जाएगी। बिल्कुल राजकुमार जी, लेकिन इसके अलावा एक और जो पहलू निकल कर सामने आया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जाए या इस तरह की पैरवी की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कितना बड़ा रोल था 2017 में कांग्रेस की जीत में, और जो खाली पद पड़े हैं उन पर जिम्मेदारियां किस तरह से दी जाएं? अगले साल कितना बड़ा रोल होने वाला है? संगठन को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इसी संगठन ने हमारा 2016 का टीचा था, जो इलेक्शन हुए थे हमारे 17 में, उसको टीचे को इन्होंने ही पूरा किया था, इसी अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो इनकी अध्यक्षता में हुए थे और बहुत सारे बाई इलेक्शन जीते हैं तो उनकी अध्यक्षता में जीते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के इलेक्शन हुए हैं, जिला परिषद ब्लॉक समितियों सरपंचों के इलेक्शन हुए हैं। तो शानदार इतिहास मैं समझता हूं कि इस पारी में कांग्रेस की ओर से रहा है, क्योंकि कांग्रेस में कोई आदमी परमानेंट नहीं रहता है और हर एक को मौका मिलना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। ये कांग्रेस हाईकमान हर एक का रोल तय करती है कि कहाँ क्या करना है, किसको क्या करना है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है। तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कुछ डिसक्रेडिबिलिटी थी इसलिए बदला जाए, लेकिन ये है कि किसी और को भी मौका दिया जाए, इसलिए ये चेंज होता ही रहता है। बिल्कुल राजकुमार जी, इसके अलावा एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही कि मुख्यमंत्री के चेहरे की बजाय बिना चेहरे के उतरा जाए अगले साल के विधानसभा के चुनाव के रण में, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और कितना बैकफायर भी कर सकता है? दोनों पहलू पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर प्रदेश की सरकार में 5 साल तक आप विराजमान रहते हैं एक चेहरे की बदौलत और फिर अगले विधानसभा चुनाव में उस चेहरे के बिना अगर आप लड़ते हैं तो उसका कितना फायदा है, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी तक किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल डिसीजन सामने नहीं आया है
और इस पे फैसला कांग्रेस हाईकमान ने लेना है। और क्योंकि हमेशा से कांग्रेस हाईकमान, कई सदियों से मैं देखता आया हूं कि कांग्रेस हाईकमान ये देखती है कि जब इलेक्शन हो जाता है, बहुत सी स्टेटों में हम ये प्रैक्टिकल करते हैं कि जब इलेक्शन हो जाता है, बैठ करके हालात के साथ देखते हैं कि कौन सा हमें ठीक लगता है, या एमएलए की राय ली जाती है। तो इस लिहाजे से ये सब कुछ तय होता है। यहाँ तक सवाल इस बात का है कि भाई प्रेजेंट मुख्यमंत्री की जो बात है, किसी कमेटी की सिफारिश में ऐसा नहीं आया है कि जो कि आप ये कहें ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट हो गई है, या किसी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, या कांग्रेस के किसी कमेटी के सदस्य ने, या हाईकमान की ओर से इसकी पुष्टि की गई हो। इसकी जब तक पुष्टि कोई होती नहीं, बात कोई समझ में आती नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों पे अभी विराम ही लगे रहना चाहिए। लेकिन राजकुमार जी, ऐसी बातों को खारिज भी तो नहीं किया गया अब तक। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हो सकता है सिर्फ कयास हो, या हो सकता है ये बात हो भी, लेकिन जब खारिज नहीं किया जाता है तो यही मान के चलते हैं कि शायद ऐसी बातें हों। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बेहतरीन सफर रहा है, और कांग्रेस हाईकमान के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, और उनकी एक्सेसिबिलिटी के रूप में इसे कहते हैं, जो कुछ एमएलए ने की है कि उनका मिलना थोड़ा परेशानी में डाल रहा था। और क्योंकि कोविड का सीजन था, और ये आप मान के चले कि एक 80 साल का आदमी है, और उसके बावजूद भी वो दिन रात कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में जब हालात बिगड़े, और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा ऑक्सीजन कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवाही में ही हमें मिला है, तो आगे भी हम चाहेंगे कि उनका मार्गदर्शक हमें मिलता रहे। कांग्रेस हाईकमान भी उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, खोना नहीं चाहती। और बाकी हमेशा से ये होता आया है कि भैया नया पुराना चलता रहता है ना। कोई परमानेंट किसी चीज पे नहीं रहता है। कोई आज कोई है, कल कोई है। मैं तो अपने पीछे लिखी हुई लिस्ट को हमेशा देखता हूँ कि भाई मेरे से पहले कोई और था, और मेरे बाद कोई और होगा। ये तो तय करता है। लेकिन राजकुमार जी, जितनी आसानी से आपने कह दिया, आप खुद इस बात को जानते हैं कि सियासत में चीजें इतनी आसान होती नहीं है जब इसे अमल में लाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल जो बड़ा सवाल ये भी है कि संगठन और सत्ता में समन्वय किस तरह से बनाया जाए, इसको लेकर कोऑर्डिनेशन कमिटीज का जिक्र मिल रहा है ताकि समन्वय और बेहतर हो सके, और इसकी जरूरत भी वक्त वक्त पर दिखती रही है। इस बात को आप भी मानेंगे। ये कितना जरूरी है, और खास तौर पर जो अब वक्त बचा है, ये पूरी लड़ाई वाला वक्त है कि अब 2022 के विधानसभा चुनाव के मोड में अब प्रदेश की पार्टियां भी आ चुकी हैं और कांग्रेस भी इसके लिए तैयारी करेगी। समन्वय कमेटियों की जरूरत किस तरह से है और कितनी है? देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये सभी स्टेटों में है हमारी, और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पंजाब में भी पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। अब इसमें 10 मेंबर की कमेटी का गठन होगा, जिसमें 2 मेंबर हाईकमान की ओर से होंगे, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, एक कोई और नुमाइंदा होगा, और 8 में से जो लोग होंगे उनमें से कुछ मेंबर पार्लियामेंट होंगे, कुछ एमएलए, कुछ मिनिस्टर होंगे, और इसके अलावा बाहर से भी 1-2 सीनियर लीडर भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। और ये 2022 का जो शानदार सफर हमने तय करना है, और इसके लिए हमें जरूरी है कि सबका सहयोग, सबका साथ लेकर चला जाए। गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले को लेकर भी कमेटी के सामने बातें रखी गई हैं, और खास तौर पर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मसले को लेकर मुखरता दिखाई, उसका फायदा विपक्ष को भी मिला है। साफ तौर पर विपक्षी खेमा भी सिद्धू के सहारे सरकार पर निशाना साधता रहा है। ये एक ऐसा मसला था, और उसका निष्कर्ष निकलना कितना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल उसका रास्ता निकलेगा। चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि ये 3 साल तक जब बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी, और उन्होंने ये केस सीबीआई को दिया हुआ था। हमारे बार बार निवेदन करने के बावजूद सीबीआई हमें केस नहीं दे रही थी। सीबीआई ने इस पे क्लोजर रिपोर्ट दे दी, और ये कह दिया कि इसमें कोई दोषी है ही नहीं, ये केस चलने के काबिल ही नहीं है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके पहले हाई कोर्ट में गए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके ये केस को हमने पंजाब पुलिस को वापस दिलाया, और इसकी पहले फाइलें नहीं दे रहे थे। फिर हमने 3 महीने और लड़ाई लड़ी। अब बड़ी मुश्किल से 8-9 महीने पहले हमारे पास केस आया है, और उस पर हम फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं, और हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है अपनी लीडरशिप पर, और पूरी उम्मीद है अपने ब्यूरोक्रेसी पर, पुलिस अफसरों पर,
तो इसका बड़ी जल्दी रास्ता निकलेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 1-2 महीने के अंदर इस केस का जो निपटारा हो जाएगा और जो दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। राजकुमार जी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री के बीच जो टकराव की स्थिति रही है, चाहे उस बयानबाजी की वजह से ही क्यों ना हो, ये टकराव की स्थिति खत्म हो और थोड़ा सा तालमेल वाली स्थिति में आ पाए दोनों ही नेता, ये संगठन के लिए कितना जरूरी है, सत्ता के लिए कितना जरूरी है, अगले साल के लिए कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, बड़ी जल्दी कांग्रेस हाईकमान के पास जो रिपोर्ट पहुंच गई है, इस रिपोर्ट के बाद हाईकमान कुछ नेताओं को बुलाएगी, आपस में जो गिले शिकवे हैं, मनमुटाव है, उसको दूर कराएगी। दूर करने के बाद ही ये जो कमेटी का फैसला है उसको लागू होगा और ये लागू होने के बाद, जैसे आपको मैंने बताया, फिर किसी को भी अधिकार नहीं कि इस पे कोई टिप्पणी करने का, और सबको मिलकर काम करना होगा। फिर 2022 के टीचे के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक मंच पे आना होगा और एक मंजिल को तय करने के लिए हम सफर बनना होगा। राजकुमार जी, जो कमेटी बनाई गई है, अब उसने रिपोर्ट भी पेश कर दी है, आलाकमान उस पर फैसला लेगा और कह रहे हैं आप कि 2 से 3 दिन पर इस पर फैसला भी आ सकता है। टकराव की स्थिति खत्म हो, ये बेहद ज़रूरी है, इसका आपने जिक्र किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस नतीजे पर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, या अभी भी वक्त है और तालमेल बनाया जाए, चीज़ों को सुधारा जाए? बिल्कुल इसको सुधारा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इंसान वो होता है जो अपनी कमियों को कबूल कर ले। हम तो अपनी कमियों को कबूल करने वाले लोग हैं और हम लोगों के जवाब देंगे, और हमने ये कहा दिया कि भैया अब क्योंकि सबको सुना गया है, एक वर्कर को भी सुना गया है, जितने मेंबर पार्लियामेंट उनको सुना गया, जितने एमएलए उनको सुना गया, जितने जिलों कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको सुना गया, जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको भी आपको कितना सुना गया राजकुमार जी? क्या क्या बातें सुनाई आपने? देखिए ये तो कहते हैं ना कि पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले के अलावा भी कहूँ कि मुझे उन्होंने यह कहा था कि बाहर मीडिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात से मत कहना। चलिए, तो मैंने बात नहीं बताई। चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका इंडिया न्यूज़ पंजाब से जुड़ने के लिए। और राजकुमार वेरका जी का कहना है कि 2 से 3 दिन में फैसला भी आलाकमान की तरफ से आ जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा, चीज़ों में और ज़्यादा बेहतरी दिखेगी, मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तालमेल दिखेगा। हालांकि इस बात का भी जिक्र वो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार सरकार बेहतर काम कर रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।